तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, लेट द नंबर बी एक्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और द नंबर इज द इन द रिडल। तो यहाँ पे हम लोग को एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द अननोन, द नंबर इज इन रिडल। यानी कि जो नंबर रिडल में होता है वो यहाँ हमारे लिए अननोन होता है। और रीजनिंग इसके पीछे की दी गई है कि यूज द गिवन इंफॉर्मेशन टू मेक एन इक्वेशन विद अननोन नंबर एज अ वेरिएबल, सॉल्व द क्वेश्चन टू द वैल्यू ऑफ द नंबर। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे हम लोगों को x की वैल्यू पता करनी है कि आखिर x की वैल्यू क्या है। तो जो x की वैल्यू हमें पता करनी है कि आखिर x की वैल्यू क्या है। तो पहले देखिए, लेट द नंबर बी x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7x + 50 + 40 = 300। तो 300 में मतलब कि 7x + 50 + 40 + 300। तो पहले हम लोग 50 और 40 को प्लस कर देंगे तो कितना होगा हमारा 90 हो जाएगा। फिर हम लोग 300 और 90 को घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। ठीक ना। फिर 210 को हम लोग 60 से कर देंगे डिवाइड, यानी कि भाग दे देंगे। अगर हम लोग को 60 से 210 को भाग देंगे तो हमारा कितना बार में आएगा, एक बार में 3 मतलब 21, ऐसे 21। फिर 0 का 0 हमारा उतर जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा तो हमारा x = 30 हो जाएगा। तो देयर फोर द नंबर इज 30। या फिर हम लोग यहाँ पे ये वाला साइन लगा सकते थे कि हैंस द नंबर इज 30। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे आखिर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था और इसका आंसर ऐसे कैसे आया, इसको हम लोग पहले विस्तार में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को बोला था एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और एक्स की वैल्यू आप लोग आखिर कैसे फाइंड करेंगे। आप लोग एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पहले कोई ना कोई नंबर दिया होगा। जैसे कि अब मैं आपको पूछ रहा हूँ x + 5 होता है 6। तो यहाँ पे तो आप लोग झट से बता देंगे कि x + 5 6 होता है, यानी कि x की वैल्यू 1 होगी, तभी 1 + 5 6 होगा, तभी x + 5 6 होगा। ठीक ना। लेकिन आप अगर यहीं मैं बोल देता हूँ कि 2x + 5 कितना होगा, और अगर 2x + 5 मैं बोल रहा हूँ 7, यानी कि आप लोग x की वैल्यू अगर 1 है तो 2x की वैल्यू होगी 2 और 2 + 5 हो जाएगा 7। और अगर इसी को मैं हल्का सा बढ़ा दूँ, जैसे कि यहाँ पे किया x = 30, तो x = 30 यानी कि 60 बार अगर मैं 30 लिख दूँ तो 60 बार 30 लिखने पे कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। यानी कि 7x = 10। ठीक है ना। तो यानी कि 60 बार अगर मैं 30 लिख दूँ तो 210 हो जाएगा। और अगर 50 + 40 हो जाए, उसमें 54 + 40 तो 300 हो जाएगा हमारा। तो ऐसे ही सब काम होता है। ठीक ना। तो पहले हम लोग अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सब आप पहले भुला दीजिए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए पहले ये भुला दीजिए। ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो लोग क्या करना है, आप लोगों को पहले जो अननोन को मतलब जो हमारे जो वेरिएबल है बस उसको रखना है। उसके अलावा सब लोग को अगर प्लस माइनस सब्सट्रैक्ट करना है, प्लस करके पहले प्लस करके जो हमारा आंसर आ रहा है इक्वल टू के बाद जो आ रहा है उससे माइनस कर देना है। जैसे कि 300 - 20 हमारा 210 हो गया। अब यहाँ पे जो 210 है वो हमारा वेरिएबल का है, यानी कि 7x का है। आपके केस में वो 7a हो सकता है, फिर कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन मेरे केस में क्योंकि वो 7x है इसलिए वो 210 है। फिर 210 को हम लोग गुणा करेंगे तो आ जाएगा। और आपका आंसर यहाँ पे तो खाली 30 में है, लेकिन आपका आंसर 20 में भी आ सकता है, मतलब किसी भी नंबर में तो आ सकता ही है। पर आपका आंसर पॉइंट में भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे 30.5 में भी आ सकता था ये आंसर। अगर मैं हल्के से कुछ और कर देता, कुछ और चीज़ कर देता, कुछ और अगर यहाँ पे उसका रखता है, जैसे कि x = मैं कर देता कुछ और 30.5, तो यहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाता है। 60 बार 30.5 अगर 60 बार होता तो 3.5 हो जाता। यहाँ पे हमारा आ जाता 303.5। यानी कि ये अगर 50 + 40 7x + 50 + 40 अगर 303.5 है तो अब आखिर हमारा x = कितना होगा। तो थोड़ा सा हार्ड तो आपको लगता है, लेकिन आखिर में आंसर ये था 30 में के बाद खाली एक पॉइंट लगा देते। तो ये सब हमारा होता है। तो ऐसा आपके एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।